जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा चल रहा है अभी क्यूआर कोड स्कैम का चल रहा है कि क्या बीपीएससी ने स्कैम किया है क्यूआर कोड के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो खान सर ने हाईकोर्ट में PIL दायर किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है सुजीत सर का जिनकी तबियत इस प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबियत खराब हो गई है और जो भूख हड़ताल पे 5 दिन से थे, तो इन तीनों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो से। पहला जो हमारा हम लोग जो कोशिश है कि जो 70 BPSC में जो आपका क्वेश्चन बुकलेट आया है और यूट्यूब पे बहुत सारे जो है क्यूआर कोड का स्कैम का एक लगा रहे हैं कि एक स्कैम हो रहा है जो कि क्यूआर कोड के नाम से है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूआर कोड स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिसीजन आप लोग का होगा। लास्ट में मैं बस एक तर्क बताऊंगा कि आप लोग मानते हैं कि आप लोग सपोर्ट में हैं या फिर नहीं है। तो चलिए पहले हम आपको क्वेश्चन बुकलेट को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन बुकलेट से ही पता चल जाएगा कि क्यूआर कोड स्कैम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो बहुत लोग ने जो स्कैम बताया था सेट नंबर E को लेकर बताया था, और मैं जो बताऊंगा मेरे पास सेट नंबर H है, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्यूआर कोड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं क्यूआर कोड पे। यह हम आ गए क्यूआर कोड स्कैन पे, और यहाँ पे हमको देखना है कि क्या यहाँ पे क्यूआर कोड जो स्कैम जो बताया जा रहा है क्या वो सही है यहाँ पे या नहीं है। उसके हम कुछ एनालिसिस देखेंगे। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि क्यूआर कोड जो आपको जनरेट हो रहा है वो लगभग जो है आपका आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग जो है 80% क्वेश्चन में जो आपका क्यूआर कोड को दिया गया है। 80% क्वेश्चन को यहाँ पे क्यूआर कोड में दिया गया है, और कुछ में है, कुछ क्वेश्चन में क्यूआर कोड है, कुछ क्वेश्चन में क्यूआर कोड नहीं है। अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका 11 नंबर में अगर क्यूआर कोड दे रखा है तो 11 नंबर जो आपका हिंदी में है क्यूआर कोड यहाँ भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। तो देख सकते हैं क्यूआर कोड 11 नंबर में 6 और ऑप्शन C और ऑप्शन D के बीच में है 11 नंबर के, और जो आपका हिंदी में जो है 11 नंबर का क्यूआर कोड वो आपका 3 और 5 में है क्यूआर कोड। तो इस हिसाब से तक क्यूआर कोड का स्कैम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर में जो आपका क्यूआर कोड जो दे रखा है सभी में दे रखा है, और किसी में दे रखा है किसी में नहीं दे रखा है। तो और हिंदी इंग्लिश दोनों में जो क्यूआर कोड है आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कि आपको 24 नंबर में क्यूआर कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे 24 नंबर में क्यूआर कोड नहीं है। तो ये देखते हैं क्यूआर कोड को आपको लगाया गया है, और 80% जो है क्यूआर कोड 80% जो है क्वेश्चन में आपका क्यूआर कोड यहाँ पे दिख सकता है और कुछ में नहीं दिख सकता है। तो यही है पहला जो आपका, अगर देखिए इतने बड़े पैमाने पे क्यूआर कोड का यूज किया जाएगा, यहाँ भी यूज कर रहा है, इसके बाद जो हर जगह क्यूआर कोड का यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ जगह ऐसा आएगा जहाँ पे कुछ आंसर के पास क्यूआर कोड दिख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर ये एक तरह का स्कैम यहाँ पे बताया जा रहा है जिसको भी लग रहा है कि क्यूआर कोड का स्कैम है। तो देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको लगभग जो आपको यहाँ पे 100 के आसपास क्यूआर कोड दिख जाएगा लगता हुआ, और 100 के पास जो क्यूआर कोड है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि 20-25 जो क्वेश्चन होंगे आपका वो क्यूआर कोड के पास आंसर वहाँ पे मिलेगा, आपको आसपास ही मिलेगा। तो जहाँ से मेरे को देखा जा रहा है तो यहाँ पे क्यूआर कोड का कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ पे क्यूआर कोड है, यहाँ पे अगर क्यूआर कोड यहाँ पे देखते हैं तो एंडी जो कहाँ फैला हुआ है, साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका जो क्यूआर कोड है आपका बैटरी, और यहाँ पे या तो सन होगा या फिर आपका अर्थ होगा, यहाँ भी क्यूआर कोड से आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं हिंदी में फिर यहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपका 60 मीटर आंसर है, तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आ गया, मिल गया आंसर एक है। फिर यहाँ पे जो है आपका क्यूआर कोड यहाँ भी देखिए मिल गया, यहाँ नहीं मिला, क्यूआर कोड नीचे है। फिर इस तरीके से मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे खंडन कर रहा हूँ कि क्या क्यूआर कोड स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि यहाँ भी है। फिर जो क्यूआर कोड अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए मिल गया डायरेक्ट क्यूआर कोड। फिर क्यूआर कोड कहाँ है, देखिए यहाँ पे कुछ मिल गया। 80% जो क्यूआर कोड आपको मिलेगा वो उनमें से 10-15 तो 15 या 20 मान लीजिए ऐसे होंगे जो आपको आंसर के पास ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पटना है, ये क्यूआर कोड के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे हो रहा है देखिए। और जब क्यूआर कोड इतने बड़े पैमाने पर दिया गया है और आंसर आपका ये है, तो जाहिर सी बात है कुछ क्यूआर कोड जो आपका आंसर के पास आएगा ही आएगा। तो इसको हम क्यूआर कोड स्कैम नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जबकि क्यूआर कोड के हिसाब से इसको ये माना जाएगा, आंसर ऑप्शन ए माना जाएगा इसके हिसाब से, लेकिन है कौन सा, ऑप्शन बी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसके हिसाब से या तो ये और ये। तो क्यूआर कोड अगर इतने ज़्यादा पैमाने पे क्यूआर कोड यूज किया गया है, देखिए यहाँ भी अलग है,
तो QR कोड को हम नहीं कह सकते हैं कि QR कोड से स्कैम हुआ है, ठीक है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे भी हो सकता है, ये देख लीजिए। आप कंफ्यूज होंगे QR कोड की वजह से कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, फिर QR कोड कहीं है कहीं नहीं है। तो इस हिसाब से हम कैसे आपको मान लें, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें तो ये एक तरह का जो है आपका ये बस एक होता है कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है उसको अपने व्यू पाने के लिए कुछ अलग ही एक तरह का दिखा देना कि QR कोड एक स्कैम है। तो मेरे हिसाब से जो है आपका ऐसा हर सेट में होगा आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ H सेट में होगा चाहे E सेट में होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे QR कोड आंसर के पास ही रहेगा, आसपास ही रहेगा, क्योंकि QR कोड का जो यूज है बहुत जगह हुआ है। मैक्सिमम यानी 150 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन के आसपास जो है QR कोड का यूज हुआ होगा, और वहाँ पे जो है आपका 120 में से आपका लगभग 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आंसर के पास ही QR कोड होगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे QR कोड, यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे आंसर का खंडन नहीं होता है। और मैं यहाँ पे जाहिर से कह सकता हूँ कि ये QR कोड का कोई भी यहाँ पे स्कैम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख के भी खुद लगा लो ना यार, अब मैं कितना समझाऊँ। देखिए यहाँ पे अब कुछ लोग बनेंगे, कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन मामूली नहीं होते, तो 20-25 क्वेश्चन जो मामूली नहीं होती है मैं भी जानता हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जगह पे QR कोड है जहाँ पे उसका सिंपल आंसर है, ऐसा नहीं कि टफ आंसर है, सिंपल आंसर है। तो बाकी आपका कॉल होगा, आप QR कोड स्कैम मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये आपके है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो QR कोड का आपका कॉल होगा कि आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी आपका कॉल हो सकता है। बाकी और यहाँ पे देखिए और क्या है, स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तो QR कोड कहीं ना कहीं होगा, आपको गलत प्रूव करेगा, कहीं कहीं आपको सही प्रूव कर देगा। तो मेरे हिसाब से जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं अपना बता रहा हूँ कि QR कोड वहाँ पे आपको आंसर के पास कुछ क्वेश्चन में आपको दिखेगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो QR कोड वो आपको नहीं, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि QR कोड हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे देखिए कटिहार के पास, फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ अलग जगह पे। तो QR कोड को ये जो बनाया गया है वो आपका QR कोड का ये गलत है, यहाँ पे सत्यदेव गुप्ता होता, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे QR कोड को आपको देख सकते हो, मैं ऑलरेडी 83 तक ले आया हूँ। तो आप बस समझ सकते हो कि जो है QR कोड का स्कैम जो बताया जा रहा है, लोगों को, छात्र को और भड़काने की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट में। बाकी मैं इस बात को यही कहूँगा कि QR कोड का कोई भी स्कैम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है। बाकी और चलिए हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पे QR कोड का मैंने बता दिया कि आपको क्या होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपका अब जो स्कैम तो हो रहा है, स्कैम है कि नहीं मैंने बता दिया। दूसरा जो है आपका PIL डाला गया है, किसके तरफ से? PIL जो डाला गया है आपका खान सर की तरफ से डाला गया है। और यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है कि जितने भी जो आपका एरिया है, जहाँ भी आपका डाउट है कि यहाँ पे जो छात्र बता रहे हैं कि यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे स्कैम हुआ हो, यहाँ पे चोरी की गई हो, तो वहाँ का जो है वीडियो फुटेज जो आपको पब्लिकली रिवील करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सही डिमांड है कि वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप पब्लिक कीजिए, और जो भी जिस पे भी शक हो रहा है उस पर नार्को टेस्ट करवाइए। और ये भी कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट हो तो आपका खान सर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नार्को टेस्ट खान सर से स्टार्ट किया जाए और सभी पे नार्को टेस्ट किया जाए जिस पर भी शक हो रहा हो। और जाहिर सी बात है, खान सर ने अपने वीडियो में बताया है बहुत बार कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट नहीं किया है, और कुछ लोग टारगेटेड हैं कि उनको डिफेम किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा उनका कह सकते हैं कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, ऐसा अफवाह फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का उन्होंने विरोध किया है और हमेशा करेंगे, स्टूडेंट के फेवर में है। और बाकी तो इतने बात से यहाँ लग रहा है। बाकी एक ही यूट्यूब चैनल है जो कि आपको ये बताया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में जा रहा है। बाकी तो आप जान ही सकते हैं। तो यही था मेरा कहने का था, QR कोड का कोई भी स्कैम नहीं है। खान सर अब प्रोटेस्ट में आ गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लोग पहले खान सर को ब्लेम कर रहे थे, वही लोग जो है चाहते हैं कि जो लोग खान सर के अगेंस्ट में थे वही लोग आज बुला रहे हैं खान सर को अपने प्रोटेस्ट में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये डबल माउथ कह सकते हैं ना, ठीक है। तो बाकी जो भी है, मैं जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको शेयर करती जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।